एक फकीर जो एक वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहा था, रोज एक लकड़हारे को लकड़ी काटते ले जाते देखता था। एक दिन उसने उससे कहा, सुन भाई, दिन भर लकड़ी काटता है, 2 जून रोटी भी नहीं जुट पाती। तो जरा आगे क्यों नहीं चला जाता? वहाँ चंदन का जंगल है, एक दिन काट लेगा, 7 दिन के खाने के लिए काफ़ी हो जाएगा। गरीब लकड़हारे को भरोसा तो नहीं हुआ, क्योंकि वह सोचता था जंगल को जितना वह जानता है और कोई नहीं जानता। जंगल में ही तो जिंदगी बीती, लकड़ियाँ काटते ही तो जिंदगी बीती। यह फकीर यहाँ बैठा रहता है वृक्ष के नीचे, इसको क्या खाक पता होगा? मानने का मन तो न हुआ, लेकिन फिर सोचा हर्ज ही क्या है, कौन जाने ठीक ही कहता हो। फिर झूठ कहेगा भी क्यों? शांत आदमी मालूम पड़ता है, मस्त आदमी मालूम पड़ता है। कभी बोला भी नहीं इसके पहले, एक बार प्रयोग करके देख लेना जरूरी है। तो गया, लौटकर फकीर के चरणों में सिर रखा और कहा, मुझे क्षमा करना, मेरे मन में बड़ा संदेह आया था, क्योंकि मैं तो सोचता था कि मुझसे ज़्यादा लकड़ियाँ कौन जानता है। मगर मुझे चंदन की पहचान न थी। मेरा बाप भी लकड़हारा था, उसका बाप भी लकड़हारा था। हम यही लकड़ी काटने की जलाऊ लकड़ियाँ काटते काटते जिंदगी बिताते रहे। हमें चंदन का पता भी क्या, चंदन की पहचान क्या। हमें तो चंदन मिल भी जाता तो भी हम काट कर बेच आते उसे बाजार में ऐसे ही। तुमने पहचान बताई, तुमने गंध जतलाई, तुमने परख दी, जरूर जंगल है। मैं भी कैसा भागा, काश पहले पता चल जाता। फकीर ने कहा, कोई फिक्र न करो, जब पता चला तभी जल्दी है, जब घर आ गए तभी सवेरा है। दिन बड़े मज़े से कटने लगे। एक दिन काट लेता, 7-8 दिन, 10 दिन जंगल आने की ज़रूरत ही न रहती। एक दिन फ़कीर ने कहा, मेरे भाई, मैं सोचता था तुम्हें कुछ अकल आएगी। जिंदगी भर तुम लकड़ियाँ ही काटते रहोगे, आगे न गए। तुम्हें कभी यह सवाल नहीं उठा कि इस चंदन के आगे भी कुछ हो सकता है? उसने कहा, यह तो मुझे सवाल ही न आया, क्या चंदन के आगे भी कुछ है? उस फकीर ने कहा, चंदन के आगे जरा जाओ तो सही, तुम्हें वहाँ चांदी की खदान मिलेगी। लकड़ियाँ वकड़ियाँ काटना छोड़ो, एक दिन ले जाओ, 2, 4, 6 महीने के लिए हो गया। अब तो भरोसा आया था, भागा, संदेह भी न उठाया, चांदी पर हाथ लग गया। तो कहना ही क्या, चांदी ही चांदी थी। 4-6 महीने नदारद हो जाता, एक दिन आ जाता फिर नदारद हो जाता। लेकिन आदमी का मन ऐसा मूड है कि फिर भी उसे ख्याल ना आया और आगे कुछ हो सकता है। फकीर ने फिर एक दिन उससे कहा, तुम कभी जागोगे कि नहीं, कि मुझे ही तुम्हें जगाना पड़ेगा? आगे सोने की खदान है मूर्ख, तुझे खुद अपनी तरफ से सवाल, जिज्ञासा, मुमुक्षा कुछ नहीं उठती कि जरा और आगे देख लो। अब 6 महीने मस्त पड़ा रहता है, घर में कुछ काम भी नहीं है, फुर्सत है। जरा जंगल में आगे देखकर देखो, यह ख्याल भी नहीं आता। उसने कहा, मैं भी मंद बुद्धि हूँ, मुझे यह ख्याल ही नहीं आया। मैं तो समझा चांदी बस आखिरी बात हो गई, अब और क्या होगा। गरीब ने सोना तो कभी देखा न था, सुना न था। फकीर ने कहा, थोड़ा और आगे सोने की खदान है, और ऐसे कहानी चलती है। फिर और आगे हीरे की खदान है, और ऐसे कहानी चलती है। और एक दिन फकीर ने कहा कि ना समझ, अब तू हीरों पर ही रुक गया।
अब तो उस लकड़हारे को भी अकड़ आ गई थी। बड़ा आदमी हो गया था, बड़े बड़े महल बना लिए थे। उसने कहा, अब छोड़ो, अब तुम मुझे परेशान ना करो। अब हीरो के आगे क्या हो सकता है? उस फकीर ने कहा, हीरो के आगे मैं हूँ। तुझे यह कभी ख्याल नहीं आया कि यह आदमी मस्त यहाँ बैठा है, जिसे पता है हीरो की खदान का वह हीरे नहीं भर रहा है, इसको जरूर कुछ और आगे मिल गया होगा, हीरो से भी आगे इसके पास कुछ होगा। तुझे कभी यह सवाल नहीं उठा? रोने लगा वह आदमी, सिर पटक दिया चरणों पर, कहा, मैं कैसा मूढ़ हूँ, मुझे यह सवाल ही नहीं आता। तुम जब बताते हो तब मुझे याद आता है। यह तो मेरे जन्मों जन्मों में नहीं आ सकता था ख्याल कि तुम्हारे पास हीरो से भी बड़ा कोई धन है। फकीर ने कहा, उसी धन का नाम ध्यान है, ईश स्मरण और भजन है। अगर आप लोगों को यह कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग इस कहानी में मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।